धनुर्विद्या के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष से सभी विभाग बता देगा सवेदवित, और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? पर पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आगे हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं और ये वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया? सतगुरु रूप में परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक। तो यहां परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन जिसको ज्योति निरंजन कहते हैं, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष तक 100 कोस की बातें, और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है भटक रहे हैं उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा, आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ में सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे आपका तुम्हारा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे।
और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।